नमस्ते, मैं अमन। आप देख रहे हैं योगा विद अमन। आज की शुरुआत आज हम कुछ आसनों से करेंगे, जो आसन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इवन आप ये आसनास बेड पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो बैठ जल्दी से उठकर ये आसना आप बेड पे भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले चाइल्ड पोज करेंगे। दोनों हाथ पीछे की ओर, गर्दन नीचे की ओर। यहाँ पर केवल आपको श्वास लेना है एंड श्वास छोड़ना है। आंखें बंद रहेगी। अगर गर्दन में किसी भी प्रकार का पेन आ रहा है तो आप दोनों हाथ आगे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं, या एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के गर्दन को दूसरी साइड घुमा के रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां खोलेंगे। सबसे पहले आपको टेबल पोज आना है। दोनों पैरों की उंगलियां पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपका सर नीचे की ओर, स्पाइन ऊपर की ओर जाएगी। श्वास लेते हुए आपका चेस्ट सामने की ओर जाएगा, आपका हिप पीछे की ओर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए सर नीचे की ओर, स्पाइन ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए चेस्ट आगे की ओर, स्पाइन सामने की ओर। श्वास छोड़िए, पूरा नीचे। श्वास लेते हुए आगे की ओर। कंटिन्यू आपको मूवमेंट 10 टाइम करना है। नीचे और सामने। केवल आपको ध्यान देना है आपका जो लोअर बैक है वहां पर कंप्रेशन ना क्रिएट हो, तो लोअर बैक को फ्री करने का ट्राई करेंगे। तो लोअर बैक को केवल पीछे की ओर खींचेंगे, चेस्ट को सामने की ओर। 10 टाइम करने के बाद आपको धीरे से स्पाइन को रिलैक्स छोड़ देना है। दोनों घुटने एक साथ। श्वास इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाना है, और राइट लेग पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए सर नीचे, घुटने को टच करने का ट्राई कीजिए। श्वास लीजिए। इस आसन को हम व्याघ्रासन कहते हैं, टाइगर स्ट्रेचिंग पोज। ये मूवमेंट आपको 10 टाइम करना है। चलिए साथ में इसको 10 टाइम करते हैं। केवल आप अपनी ब्रीथ में ध्यान दीजिए। अगर आपका सर घुटने से टच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आप मूव करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। 10 टाइम करने के बाद आपको यही पोजीशन दूसरी साइड करना है। दूसरा पैर पीछे की ओर ले जाते हुए फिर से चेस्ट ऊपर की ओर, थाई ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये मूवमेंट भी आपको दूसरे पैर से 10 टाइम करना है। 10 टाइम करने के बाद आपको धीरे से पैर छोड़ देना है। ना धीरे से अपना पैर खोलेंगे। श्वास लेते हुए आपका जो राइट हैंड है उसको सामने की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के पीछे आएगा, आपका शोल्डर जमीन पर जाएगा और आपका सर भी जमीन पे जाएगा। अगर पॉसिबल है तो दूसरा हाथ स्पाइन के पीछे ले जाते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करने का ट्राई कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आप जितना स्पाइन को घुमा सकते हैं घुमाने का प्रयास कीजिए। इस पोजीशन में भी आपको 10 इनहेल एक्सेल करके होल्ड करना है। आफ्टर 10 लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए टेबल पोजीशन में आ जाइए। पर्वतासना जाने के बाद हम यहाँ पर एक हाफ इन्वर्जन पोज ऐड करेंगे। धीरे से राइट लेग और आपका लेफ्ट लेग दोनों हथेलियों के बीच पर जाते हुए दोनों हाथों से एंकल पकड़ लीजिए। आपके दोनों एल्बो साइड की ओर स्ट्रेच होते हुए आपका सर नीचे की ओर जाएगा। इस आसन को हम पाद हस्त आसन कहते हैं। इस आसन में केवल हम अपना जो बैक ऑफ द थाइज है,
जिसको हम थाइस मसल कह सकते हैं, हैमस्ट्रिंग कह सकते हैं, इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे। सर आपका केवल नीचे की ओर जाएगा। धीरे से सामने की ओर देखते हुए, दोनों घुटने को बेंड करते हुए हम धीरे धीरे जमीन पे बैठने का प्रयास करेंगे। जमीन पे बैठने के बाद आपको धीरे से आपका जो दोनों पैर है वो सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। श्वास लेते हुए आपका जो दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए धीरे से आप एंकल, पॉसिबल है तो आउटर आर्च, नहीं तो आप धीरे से एंकल पकड़ सकते हैं। एंकल पकड़ने के बाद श्वास लेते हुए चेस्ट सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए एल्बो वाइड कीजिए। इस आसन को हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस आसन में केवल आप ध्यान देंगे, जो आपका राउंड स्पाइन है इसको बिल्कुल भी ऐसे फोर्स करने का प्रयास नहीं करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं हमें पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है। सो केवल आपको ध्यान देना है, चेस्ट सामने की ओर खींचते हुए धीरे धीरे 10 काउंट इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करना है। 10 काउंट करने के बाद धीरे से सामने की ओर देखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स कर देना है। धीरे से श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड। राइट साइड टर्न करते हुए जो आपका लेफ्ट हैंड है राइट थाई के बगल पे रखेंगे। राइट हैंड पीछे की ओर जाते हुए स्पाइन का ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे अपनी स्पाइन को पीछे की ओर घुमाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है। जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट थाई के बगल पे रखते हुए लेफ्ट हैंड पीछे की ओर रखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से ट्विस्ट करेंगे। इस आसन का नाम मेरुदंड वक्रासना, सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज। सो इस आसन में केवल आपको धीरे धीरे स्पाइन का ट्विस्ट करने का प्रयास करना है। 10 काउंट होल्ड करने के बाद आपको सामने की ओर आते हुए स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ धीरे से दोनों हाथ पीछे की ओर रखते हुए दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए फिंगर आगे की ओर, राइट लेग बेंड करते हुए लेफ्ट लेग बेंड करते हुए धीरे धीरे आपको थाई और चेस्ट उठाने का प्रयास करना है। इस आसन में केवल आप ध्यान देंगे, आपकी गर्दन ऐसे पीछे की ओर नहीं जाएगी, गर्दन आपकी स्ट्रेट रहेगी और चेस्ट उठाने का प्रयास करेंगे। 10 काउंट इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करना है आपको। इस आसन का नाम पूर्वोत्थानासन, रिवर्स टेबल पोज। 10 काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से आपको हिप को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे राइट लेग, लेफ्ट लेग सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए धीरे से मैट पे लेट जाना है। लेट जाने के बाद दोनों हाथ से दोनों नीज को हग करने का प्रयास करेंगे। अपना सर घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्त आसना, विंड रिलीजिंग पोज। 10 या 5 काउंट करने के बाद धीरे से दोनों हाथ साइड करते हुए आपका जो दोनों घुटना है वो लेफ्ट की ओर जाएगा और जो आपकी अपर बॉडी है वो राइट की ओर जाएगी। इस आसन का नाम सुप्त वक्रासन, स्लीपिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज। 5 काउंट करने के बाद धीरे से सेंटर आके दूसरी ओर जाएंगे। जो आपका दोनों घुटना है वो राइट साइड की ओर जाएगा और आपकी अपर बॉडी अपोजिट साइड जाएगी। धीरे से 5 काउंट करने के बाद वापस आते हुए दोनों पैर आगे की ओर, दोनों हाथ थाई के बगल पे, धीरे से आंखें बंद करके बॉडी को थोड़ा देर रिलैक्स छोड़ देंगे। शवासना। मिनिमम आपको 1 मिनट इस रिलैक्सेशन पोजीशन में होल्ड करना है।